मॉर्निंग। आज मैं क्वांटम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हम तीन तरह की क्वांटम संख्याओं का निर्धारण कर सकते हैं, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या है। यहाँ हम चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं देखेंगे, जिसमें तीन हम बता चुके और चौथी हो गई जो है वो स्पिन क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या का महत्व ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी लेटर पर लिखे एड्रेस का होता है। उस एड्रेस के आधार पर, उस पिन कोड के आधार पर और उस एरिया के आधार पर पोस्टमैन एक पर्टिकुलर लेटर को एक निश्चित जगह पर पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये चारों क्वांटम संख्याएं हैं, इसके आधार पर हम एक इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित स्थिति का निर्धारण या इलेक्ट्रॉन की परमाणु में कहाँ पर स्थिति है उसका निर्धारण, उसकी प्रकृति, उसकी ऊर्जा का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ले रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे n से दर्शाते हैं, स्मॉल n से, और ये धन पूर्णांक के अंदर होती है यानी 1 2 3 4 डैश डैश आगे तक। ये जो होती है ये मुख्य क्वांटम संख्या ये कक्ष यानी ऑर्बिट को या शेल या हम कह सकते हैं कोश का निर्धारण करती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर मान लो मैंने लिया n बराबर 1 2 3 4, n बराबर यहाँ लिया 1 2 3 4, तो ये किसको बता रही है? 1 किसको डिनोट कर रहा है? वो कर रहा है k को, 2 किसको कर रहा है? l को, 3 किसको कर रहा है? m को, 4 किसको कर रहा है? n को। अब जैसे जैसे आकार n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आकार का मान भी बढ़ जाएगा। साइज जो है एटम का वो एक तरह से ऑर्बिट का साइज भी बढ़ जाएगा। तो आकार एटम का बढ़ गया तो n के बढ़ने के साथ आकार या साइज हम कहते हैं इंक्रीज हो जाता है। n का उपयोग कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्धारण में भी किया जाता है। तो ये हम कहते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला भी है, n बराबर -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमने ले लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसका निर्धारण, मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? KLMN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो क्या बता रहा है? जो कोश या कक्ष को दर्शा रहा है। अब इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट आती है द्विअंशी क्वांटम संख्या यानी ये एज़िमुथल क्वांटम नंबर। अब एज़िमुथल क्वांटम नंबर उसको हम L से दिखाते हैं, और L से दिखाया तो ये कक्षक की आकृति या शेप को दर्शाता है। वो तो पिछला वाला तो बताता था साइज को, ये यहाँ पर बता रहा है शेप को। अब यहाँ पर L का मान जो होता है वो 0 से n-1 होता है, यानी 0 1 2 3 और ये n-1 तक। तो L जो होता है वो सब शेल या उपकोष का निर्धारण करता है। तो L बराबर 0 1 2 3 डैश 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 हमने कह दिया। अब इसको सब शेल को हम किस प्रकार के नोटेशन से दर्शाते हैं? वो है 0 को हम S से, 1 को P से, 2 को D से, 3 को F से, इस प्रकार से। और अभी मैंने आपको कहा है कि L का मान होता है 0 से लेकर n-1 तक। तो जैसे अगर मान लो मैंने लिया, अब इसे हम यहां से समझ सकते हैं कि जैसे हमने लिया मान लो n बराबर 1, तो n बराबर 1 ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी k शेल, यानी ये तो हमने किसको बताया? k शेल। ये ऐसे n बराबर 2 इसको हमने कह दिया kl शेल, n बराबर 3 यानी इसको हमने कह दिया m शेल। तो ये तो हमने ये बता दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पे शेल के नोटेशन बताए। अब यूं हमें पता है कि इसके सापेक्ष जो l का मान होगा वो अभी हमने कहा है 0 से n-1 यानी 0 से n-1 यानी 1-1 यानी 0 ही होगा इसमें। अब 2 है जो, अगर n बराबर 2 है तो उसका मान कितना होगा? 0 से n-1 यानी 0 से 2 -1, तो यानी 2 - 1 मतलब 1, तो 0 से 1। ऐसे m यानी 3 है, 3 का मतलब क्या हो गया? 0 से n-1 यानी 0 से 3 - 1 यानी 2, यानी 0 1 2 इस प्रकार। तो ये हमने कहा है इसको s से दिखाते तो ये रहा s, 0 को s से दिखाते s, 1 को p से दिखाते p, 0 को वही s, ये p और 2 को d से दिखाते हैं तो d। अब इनके आगे हमने लिख दिया इनका नोटेशन 1s। 1 क्यों? क्योंकि ये n 1 से रिलेटेड है, क्योंकि s में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो हमने कह दिया ये 1s हो गया। ये 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सापेक्ष है तो इसको 2s, इसको 2p, ये 3 के सापेक्ष है तो 3s 3p और 3d, इस प्रकार से हमने इसको दर्शा दिया। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आ गया यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे? अब चुंबकीय क्वांटम नंबर को हम m और स्मॉल l इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये चुंबकीय क्वांटम नंबर क्या है? ये स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है।
यानी कि कक्षक का आकाशीय अभिविन्यास को निर्धारित करता है, और इसका मान होता है -L से लेकर +L की ओर, यानी -L से लेकर +L तक ये मान होता है इसका। तो ये हो जाएगा आपके, और ये होती वैल्यू कितनी है 2l+1 तक, ये वैल्यू कितनी होगी 2l+1। तो अगर मान लो मैंने l बराबर रखा 0, 1, 2, 3, तो ये हम पहले बता ही चुके हैं, उसके सापेक्ष सब सेल का नोटेशन क्या होता है, 0 का s से, 1 को p से, 2 को d से, 3 को f से दर्शाते हैं। अब चूंकि हमने कहा है कि इसके जो m के मान होते हैं वो कितने होते हैं 2l, m के मान कितने होते हैं 2l+1 होते हैं। तो यानी l यहाँ पर मैंने 0 रखा तो हमारे पास हो गया 0+1 यानी 1, 1 रखा तो यानी 2+1 यानी 3, ये 2 रखा तो यानी 4, 1+1 5, और ये 7, इस प्रकार। अब इसके सापेक्ष चूंकि ये तो हमने कह दिया, तो ये जो 2l+1 मान है ये एक तरह से ऑर्बिटल को बताते हैं, यानी कि उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल है या उनका ओरिएंटेशन किस प्रकार से। तो हमने कह दिया कि ये जो s है इसको हमने एक इससे दिखा दिया। अब यूं चूंकि हमने p के सापेक्ष का है, हमने 3 तरह के ओरिएंटेशन है, तो वो 3 ओरिएंटेशन हो गए -1, 0, +1। तो हमें ये पता भी है कि p ऑर्बिटल जो है उसके 3 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, इस प्रकार से हम दिखाते हैं उसको। जैसे हमने लिया, ये मान लो px लिया, और ये इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस, तो ये py हमने बताया अभी। ये x अक्ष लिया यहाँ पर, ये y अक्ष पर py बता दिया। इसी तरह से हम मान लो ये यहाँ पर x अक्ष पर ले रहे होते, तो ये इस तरह से यहाँ पर प्लस या प्लस से भी दिखा सकते हैं, और इस तरह से शेडेड पॉइंट से भी दिखा सकते हैं, ये x पर। तो ये x हो गया यहाँ पर, और इसको हमने बोल दिया px। तो यहाँ ये y अक्ष के सापेक्ष हो गया तो py, x अक्ष के सापेक्ष हो गया तो px। तो इस तरह से px, py, pz, जिसको हमने कह दिया -1, 0, +1। इसी प्रकार से अगर मान लो मेरे को d को दर्शाना है तो -2, -1, 0, +1, +2, क्योंकि हमने 5 प्रकार के बताए, और हमने कैसे बताया -L से 0, +1 तक। तो -L का मतलब कितना हो गया यहाँ पर, -L का मतलब हो गया 2, तो -2 से -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। तो ये हमने इस तरह से दिखाया, यानी 0, +-1, +-2। अब चूंकि ये जो d ऑर्बिटल होते हैं ये भी 5 तरह के इनके ओरिएंटेशन हो गए, ये हमें पता है कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz, dz2, dx2 - y2, और dzx। यानी हम वापिस से एक बार मैं इधर लिख देता हूं। एक तो हमने लिया मान लो dxy, तो dxy कहां पर होगा, dxy होगा x और y अक्ष के बीच में होगा ये dxy, और इसमें एक तरफ प्लस प्लस ही होगा और दूसरी तरफ ये ऐसे माइनस माइनस ही होगा। ये हमने कहा dxy। ऐसे dyz होगा वो y और z अक्ष के बीच में होगा, और dzx होगा वो z और x अक्ष के बीच में होगा। अब रहता है dx2 - y2, तो dx2 - y2 क्या होगा, वो x और y अक्ष पर ही होगा। ये हमने इसको दिखा दिया, प्लस प्लस दिखा दिया यहाँ पर, और ये माइनस माइनस दिखा दिया। यानी हम इसको डार्क से दिखा देते एक तरह से शेडेड प्लस प्लस को, और इसको हमने यूं दिखा दिया, तो ये x और y पर हो गया, ये dz2 हो गया, dx2 - y2 हो गया। अब एक ऐसे कैसे आता है dz2, तो ये z अक्ष पर हम इसको दिखाते हैं, ये इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से हमने लिया यहाँ पर, तो ये माइनस हो गया यहाँ पर बाहर की तरफ, और ये माइनस वाला हो गया, ये माइनस, और ये हमने शेडेड एरिया से प्लस वाले साइन को दिखा दिया। तो ये जो हमारा हो गया dz2 हो गया। तो इस प्रकार ये 5 ऑर्बिटल का इसका आकाशीय अभिविन्यास है, मतलब 5 ऑर्बिटल को किस प्रकार से अभिविन्यासित कर सकते हैं। तो ये हमने इसका ओरिएंटेशन बताया। अब यहां हमने नेक्स्ट में लिखा है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, 2n² से। तो यानी अगर मान लो मैंने k शेल लिया, तो k शेल या ऑर्बिट या कक्ष या कोश या शेल हमने जिसको कहा है, तो k का मतलब हो गया 1। अब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2। ये रहा 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। ऐसी L जो हो गया वो 2 हो गया, तो L 2 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 4 × 2 यानी 8 होंगे। इस प्रकार से M में कितने हो जाएंगे, तो 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 9 × 2 यानी 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे इस तरह से इसमें N में 32 होंगे। अब अगर ये हमने देख ही लिया कि एक ऑर्बिटल जो है वो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। तो यहाँ अगर 2, 4, 6 आ सकते हैं, तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल में 6 आते हैं, 5 ऑर्बिटल में 10 आते हैं।
तो जो ऑर्बिटल की संख्या होती है वो बिल्कुल इसकी आधी होती है। किसकी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो हमने कहा है ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, अगर हम इससे निकालते कि इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे के में 1 हमने लिया तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही ऑर्बिटल होगा, और जिसको हमने किससे कहा है 1s से। अब ऐसे अगर हमने कहा मान लो l है तो 2 है, तो 2 का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 ऑर्बिटल होंगे। ये रहा 2 का स्क्वायर यानी 4 ऑर्बिटल होंगे। हमने इलेक्ट्रॉन तो 8 बोल दी क्योंकि दुगने ही होंगे, 4 में हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, तो 8 हो गए। तो ये 2 का स्क्वायर बराबर यानी 4 हो गए। तो ये हो गया यानी, और अब ये 4 कौन कौन से हो गए? क्योंकि हमने कहा था कि 2 को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, l में 0 और 1 से। तो अब 0 के सापेक्ष हो गया s, इसके सापेक्ष हो गया p, s के सापेक्ष हो गया एक ऑर्बिटल वो हो गया 2s, और p के सापेक्ष हो गया 3 ऑर्बिटल यानी वो हो गया 2p। तो हमने कह दिया ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और 6 हो गया, और ऑर्बिटल हमने कह दिया 1 + 3 यानी ये हो गए 4। ऐसे ही हम कहते हैं m के सापेक्ष हमने कहा 3, m चूंकि 3 से दिखाते हैं n बराबर 3 होता है, और ये 3 के सापेक्ष ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 का स्क्वायर यानी ये कितने हो गए 9, और 1 3 5 हमने लिखा है। 1 3 5 का मतलब हो गया 1 s हो गया, 3 p के हो गए, 5 d के हो गए। हमने दिखाया भी है 0 1 2 से, 0 1 2 का मतलब एसपीडी का मतलब ये s में हो गया एक ऑर्बिटल, ये p के हो गए 3 ऑर्बिटल, d के हो गए 5। ऐसे ही n के भी हमने इसी तरह से दिखा रखे। और ये हमारे पास ऑर्बिटल की संख्या का दुगना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हो तो। अब इसी प्रकार से हम यहाँ नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर वो हमने लिया चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो ms से दिखाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है। तो जैसे हमने कहा ये +½ इलेक्ट्रॉन का चक्रण अगर अप है, यानी हम यूं कह सकते हैं वामावर्त और दक्षिणावर्त हो, अगर मान लो, यानी हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उसको +½ और -½ से ऐसे दिखा सकते हैं। यानी स्पिन अप बोल सकते हैं, स्पिन डाउन बोल सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दोनों अपोजिट स्पिन के ही होंगे। जैसे हमने मान लो, वापस हम लेते हैं कि जैसे हमने मान लो K शेल लिया, तो K में हम कहते हैं कि उसको N1 से दिखाया, L उसके लिए 0 से दिखाया, S से दिखाते हैं तो नोटेशन उसका 1s हो गया, और 1s में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए 2। ऐसे L में हमने कहा कि 2 हमने दिखाया, 0 और 1 हो गया, इसको नोटेशन 2s 2p हो गया, और इसमें मैक्सिमम 2 हो गए, इसमें मैक्सिमम 2 + 2 + 2 यानी 6 और 2 8 हो गए। ये हमने कहा भी था 2n² यानी 2 × 2 का स्क्वायर बराबर ये 8 हो गए आपके पास। ऐसे इस तरह से 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो गए। तो आज हम इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।